Hello students, welcome back to my YouTube channel Chemats Academy students. Here I am going to discuss the solution of some doubtful problems of JSSC सहायका चार्ज 2023 राइट, जिसका एग्जाम 26 जुलाई 2024 को कंप्लीट हुआ। स्पेशली आज मैं देखूंगा शिफ्ट 1 26 जुलाई का शिफ्ट 1 मैथ सेक्शन पेपर 4, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो बच्चों ने मुझे भेजे, ठीक है, चेकआउट करने के लिए कि आइदर द क्वेश्चंस आर राइट और रॉन्ग। तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं जिस पर ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है, लेकिन दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पर अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो मार्क्स मिलना तय है, ठीक है। तो देखिए, वो क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये फिर मैं एक बार बोलूं, शिफ्ट 1 पेपर 4 मैथ सेक्शन राइट, 26 जुलाई 2024 का पेपर राइट। देखिए, तो यहां पर ये एक फंक्शन दिया हुआ था fx इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 दैट इज एक्स क्यूब इनटू ई टू द पावर एक्स, और हमको ये फाइंड आउट करना है। उसमें साफ साफ लिखा है थर्ड डेरिवेटिव राइट। अब देखिए, ये जो है ना, यही आंसर जेएसएससी दे रखा है, लेकिन यदि आप इसको ऐसे 3 बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये आंसर आपका मैच नहीं करेगा, ठीक है। एक बार आप भी देख लोगे इसको। ऐसा मैं देखिए यहां पर इसको डिफरेंशिएट करके दिखाता हूं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपको हो जाएगा एफ डेस एक्स राइट, और फर्स्ट यू एक्स क्यूब और डीसी ऑफ भी ऐसे। फिर इसको डिफरेंशिएट करो तो 3x स्क्वायर, और ये आपका रह जाएगा ऐसे ही। ये आप ऐसे देखे होंगे ना, ये फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल राइट। ये क्या कहता है? ये कहता है u डीसी ऑफ v प्लस v डीसी ऑफ u। ऐसे ऐसे आगे पीछे आप किसी को भी कर सकते हो। पहले एक को डीसी करना है, दूसरा को छोड़ देना है, प्लस दूसरा को डीसी करना, पहला को छोड़ देना, ठीक है। आगे पीछे हो सकता है, कोई इशू नहीं है। तो यहां पर आप देखोगे, अगर इसको कॉमन लोगे तो ये मिलेगा इस तरह से। फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट विल यू गेट? f डबल डेस x राइट, और यहां से ये u और ये v। तो पहले आप u इसको लिख दो, इसको डिफरेंशिएट करो तो सेम रहेगा, प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करो तो 3x स्क्वायर प्लस 6x ऐसे, और फिर अब v को लिख दो ऐसे। यहां पर भी अगर आप e का पावर x को कॉमन लो तो देखो क्या बचता है, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर दैट इज 6x स्क्वायर राइट, और फिर यहां पर 6x और फाइनली e टू द पावर x। फिर से आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे क्योंकि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, थर्ड डेरिवेटिव राइट। तो यहां पर फिर से आप इसको u लेट कर लो, इसको क्या v। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट विल यू गेट? f ट्रिपल डेस x राइट। पहले आप इसको लिख दो u को, तो x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x, ये u और डीसी ऑफ v यानी e का पावर x को डिफरेंशिएट करो तो सेम मिलेगा हमको। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो दिस विल बी 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6, और v को आप यहां पर लिख दो ऐसे राइट। अब देखो, again if you will take common e to the power x, what left? Here it is x cube plus, देखिए 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर 6x प्लस 12x 18x फाइनली 6 और इनटू e टू द पावर x। आप इसको मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब e टू द पावर x प्लस 9x स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 18x e टू द पावर x प्लस 6 e टू द पावर x ऐसे। अब आप देखो, ये जो आंसर है ना, जो जेएसएससी ने जो आंसर दिया इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो आपको इस क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, ठीक है। और देखिए, आप या तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद इसको प्रिंट आउट कर सकते हो, ठीक है, अच्छा रहता है प्रिंट कर लेना, या फिर किसी बुक में अगर आपको देखोगे इसका सॉल्यूशन मिल जाए तो उसका आप स्कैन कर लो, ठीक है। और फिर ऑब्जेक्शन रेज करने के समय जो फाइल मांगेगा उसका एक साइज होता है, उसमें उसको पहले कन्वर्ट करके और आराम से उसमें अपलोड कर देना।
तो ऐसा लगता है कि आपको इस क्वेश्चन में मार्क्स जरूर मिलेगा। और मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, देखो नॉर्मलाइजेशन का सिचुएशन है, एक मार्क्स भी काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए आपको मौका छोड़ना नहीं चाहिए। देखिए इसी शिफ्ट का पेपर 4 मैथ सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 29, इस क्वेश्चन को भी अगर आप चेक करोगे तो देखोगे जेसीसी इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है 1/2, राइट। लेकिन अगर आप इसको इवैल्यूएट करोगे तो इसका आंसर 1/2 नहीं आएगा। देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप इस क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आंसर 1/2 नहीं आता है। देखिए सबसे पहले तो एक कॉमन फैक्ट है, आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ना टी मान लो, राइट। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो -2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। यहां से x dx का वैल्यू निकालोगे तो ये उधर चला जाएगा तो -1/2 टाइम्स dt, ऐसे, ठीक है। अब आप लिमिट्स को चेंज कर लो, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन जब कभी भी हम लोग करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो लिमिट्स को चेंज करना पड़ता है, राइट। तो ये देखिए ये लिमिट्स हैं x के, यानी कि x इक्वल टू 0, देन आपको t का वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहाँ 0 पुट करो तो t इक्वल टू 1। अगेन व्हेन x इज इक्वल टू 1, ये अपर लिमिट, देन आपको t का वैल्यू क्या मिलता है, तो यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, ऐसे, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रल है देखिए वो रेड्यूस हो जाएगा एक नए फॉर्म में, तो यहाँ पर 1 to 0, ये देखिए 1 to 0, और ये जो -½ है ना उसको आप यहाँ लिख दो क्योंकि कांस्टेंट है, राइट। और ये x देखिए यहाँ से ये आपका x और dx, इसके बदले में आपको ये पूरा सब्स्टिट्यूट करना था, तो -½ तो बाहर लिख दिया, तो बचा क्या dt, और यहाँ पर आप स्क्वायर रूट ऑफ t dt। अब वेरी सिंपल, देखो लिमिट्स को चेंज कर लो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 0 to 1, और इसको आप लिखो t का पावर हाफ और क्या dt। अब इसके बाद तो कॉमन फॉर्मूला होता है ना इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला फॉर्मूला x टू द पावर ये, तो यहाँ पर क्या होता है पावर में 1 ऐड हो जाता है, नीचे ऐसे +c, तो इसी फॉर्मूला को आप अप्लाई करके इसको इंटीग्रेट करो। व्हाट विल यू फाइंड, दिस इज हाफ, राइट। t का पावर हाफ +1 और यहाँ पर भी हाफ +1, ऐसे, ठीक है। तो आपको मिलने वाला है 1/2, और यहाँ पर आपको लिमिट्स भी लेने हैं, तो लिमिट्स आपके हो जाएंगे 0 to 1, ऐसे। अब इसका वैल्यू देखो, ये आपका एलसीएम 2, तो दिस इज 1 + 2, राइट, और यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है 3/2। फाइनली 1/2, ये जब चेंज हो जाएगा तो 2 और 1 + 2 3, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको लिमिट्स लेने हैं 0 to 1, t का पावर 3/2। फाइनली आप देखो चेक करो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1/3, अपर लिमिट यहाँ पुट करो तो 1 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2, राइट। You will find here 1/3 into 1, that is 1/3। ये आपका आंसर होना चाहिए, बट जैसे बोलता है इसका आंसर हाफ होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, आप ना x इक्वल टू साइन थीटा लेट कर लो, राइट। तो फिर dx इक्वल टू क्या मिलेगा कॉस थीटा और d थीटा, डिफरेंशिएट करने पे ही आपको मिल जाएगा। लिमिट्स को आराम से चेंज कर लो, x इक्वल टू 0, देन थीटा क्या मिलेगा, तो यहाँ 0 पुट करोगे तो आपको थीटा का वैल्यू 0 मिलेगा। फिर x इक्वल टू 1, देन थीटा इक्वल टू आपको यहाँ 1 पुट करने पे साइन थीटा इक्वल टू 1, मतलब थीटा इक्वल टू π/2, ये आपके लिमिट्स हो जाएंगे। फिर आसानी से देखो ये आपका रेड्यूस हो जाएगा एक नए फॉर्मेट में, जहां आप लिमिट्स लोगे 0 to π/2, x का जो वैल्यू है वो आप पुट करोगे कितना साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx का वैल्यू जो है ये कॉस थीटा इनटू d थीटा, राइट। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल फाइंड हियर 0 to π/2, ये साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, वहां से एक कॉस थीटा बाहर होगा, फिर एक कॉस थीटा, मतलब आपको ये मिल जाएगा साइन थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां से भी आप दो तरह से इसको बना सकते हो, एक या तो कॉस थीटा को मान लो कुछ और तब भी बनेगा, या फिर आप सिंपल ऐसे बनाओ 0 to π/2, ये आपका साइन थीटा है, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना उसको कन्वर्ट कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या डी थीटा। फाइनली 0 to π/2 ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, सेपरेट कर लेते हैं, और ये 0 to π/2 साइन क्यू थीटा डी थीटा। आपको पता होगा अगर आप रिडक्शन फॉर्मूला पढ़े होंगे तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है फाइंड आउट करने का, ऐसे आप डिटेल से भी वैल्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर
जितना भी पावर होता है ना उसको नीचे से शुरू करो। तो पहले मैं 3 लिखा, एक कम करते जाना है तो 2/3 आएगा ना तो रुक जाना, आगे बढ़ जाना। ये एक ट्रिक है, ठीक है। ऐसे आप डिटेल से भी इसको देख सकते हो। अब रही बात इसका इवैल्यूएशन, तो साइन थीटा का होता है आपका माइनस कॉस थीटा, राइट, और लिमिट होगा आपका 0 to π/2, और इसका जो वैल्यू जैसा कि मैं यहाँ बोला तो ये हो जाएगा 2/3। मैं इसको डायरेक्ट इवैल्यूएट कर दिया यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर आप लिमिट लोगे तो π/2, तो cos π/2 का हो जाता है आपका 0, और फिर 0 तो cos 0 का 1 माइनस 2/3। फाइनली ये आपको मिलेगा 1 माइनस 2/3। एलसीएम लो 3, तो 3 माइनस 2 हियर 1/3। तो इस मेथड में भी आपको क्या मिलता है, 1/3 ही इसका आंसर मिलता है, जबकि जेएसएससी ने इसका आंसर क्या दे रखा है, 1/2। अगर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको किसी बुक में नहीं मिलता है तो फिर आप ये दोनों में से किसी एक मेथड या दोनों ही मेथड को आराम से कॉपी में सॉल्व करो, ठीक है। फिर उसको स्कैन करो, ठीक है, और फिर जब ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो प्रूफ के तौर पर आप उसको अपलोड कर देना। हालांकि प्रिंट जो होता है ना वो ज़्यादा वैलिड के तौर पे माना जाता है, ठीक है। तो खैर तो ये तो आपका प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको नहीं भी मिल सकता है कोई बुक में तो कोई इशू नहीं है, ये कॉमन मिस्टेक है, तो 1/3 ही होना चाहिए। तो इस तरह से शिफ्ट 1 का मैक्सिमम क्वेश्चन को मैं चेकआउट किया था, और जिसमें से मुझे ये दोनों क्वेश्चंस लगे डाउटफुल, और जहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे तो आपको मार्क्स मिलना तय है, ठीक है। और मैं बार बार ये बात को रिपीट करता हूँ कि देखिए आपको ऑब्जेक्शन रेज जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ नॉर्मलाइजेशन का सिचुएशन है। सिंगल मार्क्स दैट इज 1 मार्क्स में क्रिएट बिग डिफरेंस, राइट। Thank you for being with me till the end of this video, and if you are first time visiting this video then subscribe to get latest update and information. And if you are preparing for any competitive examinations involving mathematics, right, KVS PGT, NVS PGT, DSSB PGT, right, or state PGT exams especially for Jharkhand, West Bengal, right, or JTET, then you may join my WhatsApp group, right. The link will be provided in the description box.